हेलो दोस्तों। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे। और आज हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक नया सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग पूरी इलेक्ट्रिकल मशीन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्लाइड्स को बड़ा करते हैं। हाँ, तो ये हमारा पहला स्लाइड है जहां हम कोर इलेक्ट्रिकल मशीन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन स्लाइड है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंटेंट। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट। ये सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स को पढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स के 4 इक्वेशंस हैं। हम अभी 4 इक्वेशंस को कंप्लीटली डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। हम लोग मैक्सवेल के 2 इक्वेशंस को समझेंगे और उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने इलेक्ट्रिकल मशीन को। बिकॉज मैक्सवेल के इक्वेशंस हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में पढ़ते हैं, उतने डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग बस बेसिक्स जानेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस के, और हम लोग उससे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के फॉर्मूले को डिराइव करना सीखेंगे। तो अभी हम लोग पहले मैक्सवेल इक्वेशन के डेफिनेशन को समझेंगे और ये होता क्या है, और इससे इससे हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले है द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच। अब देखिए, टेंजेंट ये एक कर्व है, मान लीजिए ये कर्व है, क्लोज कर्व है। ठीक, इस क्लोज कर्व के टेंजेंशियल कंपोनेंट्स लेने हैं। क्या लेने हैं? टेंजेंशियल। टेंजेंशियल आपको पता है एक सर्कल का टेंजेंट क्या होता है। तो इस क्लोज कर्व के टेंजेंशियल कंपोनेंट के लाइन इंटीग्रल, मतलब कि इसमें जो ये कर्व है इसमें बहुत छोटे 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 लाइन इंटीग्रल्स हैं। इन सबको इंटीग्रेट करेंगे। तो क्या करेंगे? इनके टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के 2 कंपोनेंट बनेंगे। एक बनेंगे यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट, एक टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो हम लोग टेंजेंशियल कंपोनेंट का प्रोडक्ट लेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे लाइन इंटीग्रल के साथ। लाइन इंटीग्रल मतलब ये जो कर्व है, इस कर्व के बहुत छोटे छोटे डीएल 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 करके बहुत छोटे छोटे लाइन इंटीग्रल्स बनेंगे। उनको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच के साथ। तो इसका हम लोग जब इंटीग्रेशन करेंगे, लाइन इंटीग्रल लेंगे, तो वो इक्वल होगा अराउंड अ क्लोज्ड कंटूर सी इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस। अब ये जो सरफेस बना रहा है, ये जो कर्व है, ये जो सरफेस बना रहा है, तो ये सरफेस बना रहा है तो कुछ सरफेस एरिया होगा इसका। लेट से इसका सरफेस एरिया है डीए। अब क्योंकि इसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा, तो उसका कुछ करंट डेंसिटी होगा, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया से करंट फ्लो हो रहा है, तो जरूर उसका कुछ ना कुछ करंट डेंसिटी होगा। तो हमने उस करंट डेंसिटी का नाम दिया जे। क्या नाम दिया हमने उस करंट डेंसिटी का? जे। अब वो करंट डेंसिटी और वो जो एरिया, जिस एरिया के अक्रॉस वो करंट डेंसिटी ट्रेवल कर रहा है, उसका हम लोग लेंगे डॉट प्रोडक्ट, तो जे डॉट डीए। अब क्योंकि ये एक सरफेस के अलोंग हो रहा है, तो हम लोग इसका क्या लेंगे? सरफेस इंटीग्रल। क्या लेंगे? सरफेस इंटीग्रल। तो क्या हो गया? तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द लाइन, मतलब लाइन इंटीग्रल इसका लेना है, इज इक्वल टू द सरफेस लिंकिंग द इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस लिंकिंग द कंटूर। मतलब इस कंटूर में, मतलब ये जो लाइन कर्व है, ये जो सरफेस बना रहा है, इस सरफेस के अलोंग जो करंट डेंसिटी है, उसका एरिया के साथ प्रोडक्ट लेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो होगा इक्वल। तो ये हमारा एक मैक्सवेल इक्वेशन है। मैक्सवेल के 4 बेसिक इक्वेशंस होते हैं, ये उसमें से एक है। अब देखिए,
ये जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच है, ये किसकी वजह से हो रहा है? तो इस सरफेस के अलोंग जो करंट डेंसिटी है उसी की वजह से तो हो रहा है। इस सरफेस के अलोंग जो करंट डेंसिटी है उसी की वजह से तो ये आ रहा है। तो ये क्या लिखा है? द सोर्स ऑफ एच इज द करंट डेंसिटी जे। मतलब ये जो करंट डेंसिटी है इस सरफेस में, जो करंट डेंसिटी है उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एच प्रोड्यूस हो रहा है। तो वही बोला कि एच जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है वो प्रोड्यूस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? तो ये करंट डेंसिटी की वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का जो टेंजेंट लिए हैं वो इस डायरेक्शन में लिए हैं। वो इस डायरेक्शन में क्यों लिए हैं? तो ये इसलिए लिए हैं क्योंकि हम लोग राइट हैंड थंब रूल, यहाँ पे देखिए ये राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन को भी पता कर सकते हैं, या फिर मैग्नेटिक फील्ड का भी पता कर सकते हैं। कैसे? राइट हैंड थंब रूल से। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? आप अपने राइट हैंड को ऐसे कर्ल कीजिए, तो जो आपका थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ द करंट। देखिए डायरेक्शन ऑफ द करंट है। और इसका जो ये जो चार फिंगर है, ये जिधर कर्ल होगा उधर आपका बनेगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? ये फिंगर जिधर कर्ल होगा उस तरफ। और करंट का डायरेक्शन जिधर थंब का डायरेक्शन होगा। तो अगर ये नीचे होता, थंब नीचे होता, तो ये एच जो है ये उस डायरेक्शन में होता। तो एच ऐसे घूम रहा होता क्लॉकवाइज। अभी कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये है हमारा मैक्सवेल का पहला इक्वेशन। इसका पूरा डेरिवेशन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में देखेंगे। अभी हम लोग को इसका पूरा डेरिवेशन करने का जरूरत नहीं, हमको इक्वेशन पता होनी चाहिए क्या है, और हमें बस बेसिक समझ में आना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से इलेक्ट्रिकल मशीन स्टार्ट होता है। अब दूसरा मैक्सवेल का इक्वेशन देखेंगे। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एंटरिंग और लीविंग अ क्लोज्ड सरफेस इज जीरो। ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो किसी भी क्लोज सरफेस में जितना एंटर होता है उतना ही लीव करता है। तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा जीरो आता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम आपको एक मैग्नेट से समझाते हैं। मैग्नेट में नॉर्थ से जितने भी फ्लक्स लाइंस निकल रहे हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, सब के सब साउथ में एंटर कर रहे हैं। नॉर्थ से जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस निकलते हैं सब के सब साउथ में एंटर करते हैं। इसीलिए हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मोनोपोल्स नेवर एग्जिस्ट। मतलब सिर्फ नॉर्थ पोल या सिर्फ साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। और वी कैन से दैट, देखिए अब इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। द नेट, ये जो लाइन है, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स एंटरिंग और लिविंग अ क्लोज सरफेस इज जीरो, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। वी कैन से दैट ऑल द फ्लक्स विच एंटर्स द सरफेस एंड क्लोजिंग द वॉल्यूम। मतलब मान लीजिए कोई वॉल्यूम है, कोई पर्टिकुलर वॉल्यूम है, लेट्स से, वहां पे जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स सरफेस में एंटर किए हैं मस्ट लीव दैट वॉल्यूम ओवर सम अदर पोर्शन ऑफ दैट सरफेस बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन फॉर्म क्लोज लूप। मतलब मान लीजिए कोई एक वॉल्यूम है, कोई एक वॉल्यूम है वी, लेट्स से कोई क्यूबिकल वॉल्यूम का वी, कोई क्यूबिकल शेप का कोई स्ट्रक्चर है, उसमें मान लीजिए जितने मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर किए हैं एक सरफेस से, किसी ना किसी दूसरे सरफेस से उतने के उतने मैग्नेटिक फ्लक्स को बाहर निकलना है। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाता है, वो कभी भी मोनोपोल यानी कि सिर्फ एंटर करके नहीं रह सकता, उसको निकलना भी होता है। तो ये है हमारा इक्वेशन के फॉर्म में कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए, कि ये क्या है? सरफेस एरिया जहां से मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर किया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी ए इज ऑलवेज जीरो। तो ये हमारा हो गया दूसरा मैक्सवेल का इक्वेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। अब इसी से हम लोग आगे के चीजों को डिराइव करते चलेंगे। चलिए हम लोग दूसरे स्लाइड्स में चलते हैं। ये है हमारा दूसरा स्लाइड। तो अब हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन में एंटर करने वाले हैं और हम लोग एक सिंपल सा मैग्नेटिक सर्किट बनाए हैं। सिंपल सा मैग्नेटिक सर्किट मतलब ये एक क्यूबिकल शेप का मैग्नेटिक सर्किट है। हालांकि इतना सिंपल मैग्नेटिक सर्किट्स होते नहीं है, बट हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो हम लोग सिंपल सा मैग्नेटिक सर्किट डिजाइन किए हैं।
अब देखिए, द कोर इज कंपोज्ड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं कोर। क्या बोलते हैं? कोर। अब ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है। अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? आयरन होता है, निकेल होता है, कोबाल्ट होता है, कोई भी मैग्नेटिक। अभी हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल में नहीं घुस रहे हैं, अभी हम लोग कोई मैग्नेटिक मटेरियल को नहीं स्टडी करेंगे। तो कोर जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, बस हमको इतना जानना है। अब परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी क्या होता है? परमिएबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ एनी मटेरियल, किसी भी मटेरियल का एबिलिटी टू अलाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस इनटू इन, मतलब किसी भी मटेरियल का जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को पास कराने का जो कैपेबिलिटी होता है, उसी को हम लोग परमिएबिलिटी कहते हैं। तो परमिएबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ द सराउंड। तो अब जो एटमॉस्फेयर है उसका भी अपना एक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है, एटमॉस्फेयर का भी अपना एक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। और तो और ये जो कोर मटेरियल है इसका भी अपना एक मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता है। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी जो कोर का होगा वो बहुत 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 ज्यादा होगा एटमॉस्फेयर के मैग्नेटिक परमिएबिलिटी से। यहां देखिए मैंने साइन से, ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द कोर, ये जो म्यू है ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द कोर, और ये जो है म्यू नॉट ये है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द कोर जो होता है वो बहुत 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 ज्यादा होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर से। इसलिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस है वो कोर में कन्फाइंड होगा, कोर के अंदर ही होगा, कोर से बाहर नहीं जाएगा। अभी हम लोग ऐसे एक आइडियल केस अज्यूम करके चल रहे हैं। द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर इज यूनिफॉर्म। अब तक ये कोर का जो हमने क्रॉस सेक्शन एरिया बनाया है फिलहाल के लिए ये यूनिफॉर्म है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कोर इज यूनिफॉर्म। इट इज एक्साइटेड बाय वाइंडिंग ऑफ, अब देखिए हमको इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को जनरेट करना है, तो अकेले मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कभी जनरेट हो ही नहीं सकता, सिर्फ कोर बना देने से मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जनरेट नहीं हो सकता। अब इसके जो पीछे का जो फिजिक्स है वो आपको पता होना चाहिए कि डोमेन के फॉर्म में होता है, और डोमेन जो होते हैं वो इस फॉर्म में होते हैं कि एक दूसरे को कट कर रहे होते हैं। तो उस डोमेन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देना जरूरी होता है। जब हम लोग ये सब हम लोग जब मैग्नेटिज्म पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि डोमेन कैसे बनता है। तो अब हमको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इस मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन को ओरिएंट कराना होगा, जिसके लिए हमको इसमें से इस कोर में से करंट फ्लो करवाना होगा। अब करंट हम लोग कोर से डायरेक्टली फ्लो नहीं करवा सकते, तो हम लोग क्या करेंगे? वाइंडिंग्स डालेंगे उसमें। वाइंडिंग्स मतलब वायर लेंगे, सिंपल सा वायर लेंगे और उसको गोल 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 घुमाएंगे उस कोर के अलोंग। ओके, इट इज एक्साइटेड बाय वाइंडिंग ऑफ एन टर्न्स। तो हम लोग एन टर्न्स की वाइंडिंग यानी वाइंडिंग एन टर्न्स ऑफ वाइंडिंग इसके चारों तरफ घुमा देंगे, कैरिंग अ करंट आई ऑफ आई एम्पियर। अब कितने करंट कैरी कर रहा है? आई एम्पियर। जिधर से करंट घुस रहा है उधर मैंने प्लस दिया है, जिधर से करंट निकलेगा उधर से माइनस है। कैरिंग ए करंट ऑफ आई एम्पियर, आई एम्पियर का करंट कैरी कर रहा है। तो अब क्या होगा? आई एम्पियर एक वाइंडिंग से जा रहा है, तो एन नंबर ऑफ वाइंडिंग से कितने एम्पियर जाएंगे? तो एन आई। तो कितने जाएंगे? एन आई। तो अब इसको क्या हम लोग बोलते हैं? तो कितने करंट फ्लो होंगे? कितने करंट फ्लो होंगे? आई, एक एक वाइंडिंग से आई, तो एन नंबर ऑफ वाइंडिंग से एन आई। तो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन बी विजुअलाइज्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन। अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं है, ये कोई नहीं देख सकता। तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को ड्रॉ करते हैं। यहाँ देखिए इस कोड में देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को हमने ड्रॉ किया है, और राइट हैंड थंब रूल लगाइए। करंट का डायरेक्शन मान लीजिए इस करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस किधर जा रहा है? वो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस हमारा कोर के चारों तरफ जा रहा है। तो हम लोग राइट हैंड थंब रूल अगर लगाते हैं तो क्या आएगा? करंट के डायरेक्शन में अपने थंब को कीजिए, और मैग्नेटिक, तो आपका जो फिंगर है वो कर्ल होगा ऊपर के डायरेक्शन की तरफ, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो ये एक गोल, ऐसे गोल 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 क्लॉकवाइज अपने पाथ में ट्रैवल करेगा। तो आप यहाँ पे क्या कीजिए, अपना थंब को पॉइंट कीजिए और इस डायरेक्शन में करंट को फ्लो करवाइए, देखिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको दिखेगा। और ऐसा ही हमने इस फिगर में दिखाया है।
तो अब एक नया टर्म इंट्रोड्यूस कर रहा हूं आपके सामने, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जिसको हम लोग एमएमएफ बोलते हैं, एमएमएफ। ये मैग्नेटिक सर्किट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग पढ़ते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसा ही हम लोग मैग्नेटिक सर्किट्स में पढ़ेंगे मैग्नेटोमोटिव फोर्स, एमएमएफ। अब एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ये एन नंबर ऑफ टर्न्स है। आई क्या है? करंट थ्रू द वाइंडिंग। तो हम लोग जो एन आई बोल रहे थे, नंबर ऑफ टर्न्स थ्रू, नंबर ऑफ करंट थ्रू द एन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग, एन आई, उसको हमने एक टर्मिनोलॉजी दे दिया एमएमएफ, जिसको हम लोग मैग्नेटोमोटिव फोर्स और कैपिटल एफ से डिनोट करेंगे। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या होता है? एन आई। ओके। अब एक नया टर्म आ गया आपके पास, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। कि क्या होता है ये? एन आई। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द वाइंडिंग, आई करंट फ्लोइंग थ्रू द वाइंडिंग, तो एन आई, एमएमएफ इक्वल टू एन आई, यानी कि एफ इक्वल टू एन आई। चलिए अब अगला स्लाइड देखते हैं क्या है। अब देखिए, ये भी उधर से ही हम, वो जो दूसरा नंबर वाला मैक्सवेल्स का इक्वेशन था, उधर से ही हमने इसको डिराइव किया है। अब देखिए, अब क्योंकि फ्लक्स लाइंस तो उधर बन गए थे, तो द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्रॉसिंग अ सरफेस एस, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई क्रॉसिंग अ सरफेस एस इज द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ बी। मतलब कि अब ये जो कर्व है, मान लीजिए ये एक सरफेस एरिया है, कुछ एस सरफेस एरिया है। हम लोग एक एलिमेंटल सरफेस एरिया डीएस लिए, यहाँ पे एलिमेंटल सरफेस एरिया डीएस लिए। अब इस डीएस एलिमेंटल सरफेस एरिया से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रहे हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अगर हम लोग उस एलिमेंटल सरफेस एरिया डीए या फिर डीएस, जो बोलना है बोल लीजिए, डीए या फिर डीएस से, डीएस से क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे, प्रोडक्ट करके उसको इंटीग्रेट करेंगे। कौन सा इंटीग्रेशन करेंगे? सरफेस इंटीग्रल होगा यहाँ पे, क्योंकि सरफेस एरिया में हो रहा है ना, तो ये होगा सरफेस इंटीग्रल। तो इसका जो सरफेस इंटीग्रल आता है वो आता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या आता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब ये क्या है? इंटीग्रेशन के फॉर्म में, लेकिन इसको हम लोग लीनियर सिंपल बेसिक अलजेब्रिक फॉर्म में भी इसको कन्वर्ट करेंगे आगे के क्लासेस में। तो क्या होता है? एक एलिमेंटल सरफेस एरिया, उससे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं उसका प्रोडक्ट लेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे, तो उसका जो वैल्यू आता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। क्या डिफाइन किया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो सरफेस एरिया से निकल रहे हैं, उसका सरफेस एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। और डॉट प्रोडक्ट, सॉरी, बेसिक डॉट प्रोडक्ट लेना है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट ही लेना है। डॉट प्रोडक्ट लेके सरफेस इंटीग्रल करेंगे तो आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को मैथमेटिकली डिफाइन कर दिया। अभी तक हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बोल रहे थे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फील्ड को दिखा नहीं सकते, तो उसको मैग्नेटिक फ्लक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को मैथमेटिकली भी रिप्रेजेंट करते, तो क्या है? एक एलिमेंटल सरफेस एरिया, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस होंगे उसका हम लोग सरफेस इंटीग्रल, जो सरफेस एलिमेंटल सरफेस एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस इंटीग्रल करेंगे अलोंग द सरफेस, तो उससे जो निकलेगा वो निकलेगा मैग्नेटिक फ्लक्स। और मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट होता है वेबर, डब्ल्यू बी। क्या होता है? वेबर, डब्ल्यू बी। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।